नमस्कार, मैं हूं लोकेश टंडन और आप देख रहे हैं एलटीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं उसी पैराडाइज रिसोर्ट पर जिसमें आकांक्षा और शादी यहाँ पर हिंदू संगठनों ने हिंदू महापंचायत का ऐलान किया था, जिसके बाद इस जो रिसोर्ट है इसका तालाबंदी कर दी गई। प्रशासन ने ताला यहाँ पर लगा दिया गया, ना तो यहाँ पर शादी हुई और ना ही यहाँ पर हिंदू महापंचायत को होने दिया। लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ पर बैठे हैं और लगातार इसी मंडप के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करूंगा जो पंचायत होगी। मेरा नाम सन्नी सोम, मैं महानगर उपाध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। सनी जी, शादी की शहनाई यहाँ गूंजती थी, लेकिन हिंदू संगठनों ने आह्वान किया कि यहाँ पर शादी नहीं, यहाँ महापंचायत का शंखनाद होगा जी। लेकिन ऐसे में तालाबंदी कर दी गई है, लोगों को रोका गया, पंचायत नहीं करने जो ये देख रहे हैं और शांति व्यवस्था बनाना चाहते हैं, प्रशासन का हमें सहयोग मिला है और मैं ये मानता हूं कि प्रशासन के सहयोग से ही हम इस गुत्थी को सुलझा पाएंगे। और जो मैन इसमें लिप्त है और जो हिंदुओं को बरगलाने का काम कर रहा है और मुस्लिमों को पीछे से इस तरीके का जो माहौल बिगाड़ने का कार्य कर रहा है, जो भी इसमें लिप्त है उसकी हम पूर्ण रूप से जांच कप्तान साहब के यहाँ पे हम बैठ के रात भी आए हैं और फिर से जाने वाले हैं। सिर्फ हमें उसका इलाज चाहिए। हम अपने समाज में ऐसा द्वेष भावना नहीं फैलने देंगे कि अगर कोई हिंदू की बेटी है तब हिंदू से शादी करेगी, कोई मुस्लिम की बेटी है वो मुस्लिम से शादी कर रही है। अगर कोई बेटी अपना घर वापसी करना चाहती है तो हम तैयार हैं, लेकिन हम अपनी बेटी को मुस्लिम धर्म में शादी नहीं होने देंगे और पब्लिक प्लेस में तो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। मैं चेतावनी फिर से वापस कहना चाहता हूँ, कोई भी होटल संचालक इस बात को याद रखना कि आज के बाद में कोई भी मेरठ के अंदर कोई भी होटल संचालक हिंदू बेटी की मुस्लिम लड़के के साथ में कोई बुकिंग ना ले, नहीं तो उसमें आग लगाने का कार्य ये सन्नी सोम खुद अपने आप करेगा। सनी जी, 9 तारीख की सगाई थी वो कैंसिल करा दिया, आज 13 तारीख की शादी थी वो यहाँ पर नहीं हुई। लेकिन उन लोगों का कहना है कि अगर शादी 13 की नहीं होगी और यहाँ मेरठ में नहीं होगी, लेकिन शादी तो होगी शावेज से ही होगी और वो चाहे देश के किसी भी कोने में होगी, लेकिन वो शादी करेंगे शावेज के साथ ही करेंगे। देखिए, चाहे वो उनका विवेक है, पर हाँ, ये हमारे हिंदू समाज की लड़ाई है। इसमें हमारा सनातन की हम दूसरी बेटियों को क्या संदेश देंगे? ये एक जिहादी सोच है और इसमें आप यकीन करिए ये एक आध दिन का एजेंडा नहीं है, ये काफी वर्षों से इस लड़की के साथ लगा हुआ है। इनके यहाँ छल बल से जैसे भी हो हिंदू लड़की को अपने धर्म में लाना है, ये इनका उद्देश्य है। और मैं आपके संज्ञान में देना चाहता हूँ, सन 2021 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कानून बनाया था, अगर कोई ऐसा धर्म परिवर्तन का कार्य करता है उसमें अपना एक प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी को 2 महीने पहले दिया जाएगा। वो पत्र भी नहीं दिया गया। एक चीज आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर साल भर में 50,000 लड़कियां, हिंदू लड़कियां गायब हो चुकी हैं, जिनका रिकॉर्ड में बिल्कुल मेंशन है और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। हम बचा नहीं पा रहे उन लड़कियों को। ये प्रतिदर हर वर्ष की घटनाएं बढ़ती जा रही है। चलिए भैया, आज तो आपने शादी रोक ली, 13 तारीख की शादी आपने रोक ली, लेकिन उनका कहना है कि शादी तो हम करेंगे, 13 की नहीं करेंगे, किसी और तारीख में करेंगे, लेकिन कहीं और करेंगे। तो वहां भी आप जाएंगे, इसी तरह शादी रोकेंगे वहां भी आप जाके? देखिए, जिसे मरना है मरे, सूटकेस में पैक हो, कुकर में टुकड़े होके जले, या ऐसी घटना विभिन्न घटनाएं आई है, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन वो हमारे समाज को ऐसा गलत संदेश ना जाए जो और लड़की भी उनके बहकावे में आ जाए, बरगला जाए और वो भी सूटकेस में पैक हो, फ्रिज में पैक हो। भाई, हमारे हिंदू समाज को बहुत गलत संदेश जा रहा है। पहले तो मैं कहूँगा इस प्रकरण की जांच हो, जैसा वो छंगूर बाबा पकड़ा गया था ना, बहुत बड़ा वो ये लव जिहाद गैंग, ये वैसा ही कुछ है। इसकी जांच की हम कप्तान साहब से मांग कर रहे हैं, इसकी टीम गठित होगी, SIT जांच कराएंगे और ये छंगूर बाबा बंगूर बाबा जैसा भी ये ग्रोह का ये वैसा ही निकलना है। और हमारी तो लड़कियों के उन्होंने रेट तय कर रखे हैं, ब्राह्मण लड़की के सबसे ज्यादा, उससे कम वैश्य और क्षत्रिय लड़की के, उससे कम दलित। इस दलित लड़की के नाम पे तो इन्हें पैसे, उसको शावेज जो है पैसे मिल गए होंगे और उसकी संपत्ति पर नजर है, बहुत पैसे वाली लड़की है वो। उसका जब तक लड़की का पिताजी जीवित था, लड़की के पिताजी ने शादी नहीं होने दी। आज चाचा विरोध कर रहा है, सही को सही बोल रहा है, तो उसे प्रॉपर्टी का आरोप लगा दिया। भाई, जो तुम्हारे नाम संपत्ति है, चाचा कैसे हिस्सा मांग लेगा? पहले क्यों नहीं मांगा? आज शादी के लिए तुम्हारा विरोध कर दिया तो आज लड़की के पिताजी राजी थे, ऐसा लड़की का कहना है। अब तो लेकिन जो उसके जो रिश्तेदार हैं, जो लड़की के मामा के बच्चे वो भी घर पर है, मौसी के बच्चे वो भी घर पर है, तमाम जो रिश्तेदार है वो घर पर शादी की तैयारी कर रहे हैं उनके। देखिए, लड़की के पिताजी 3 साल पहले एक्सपायर हुए हैं, ये लड़की उसके संपर्क में 6 साल पहले से, अगर होते तो पहले ही करवा देते 3 साल में। जब इन्होंने हमें तो आशंका है पिताजी की, उसकी पिताजी की मृत्यु पे भी हमें आशंका है, कैसे मरे पिताजी, उसके पिताजी कैसे पिताजी उसके एक्सपायर हो, हमें तो ये भी आशंका है। भाई, 3 साल में जब उन्होंने विरोध करा होगा शादी का, तो पिताजी को कैसे मरवा दियो हमें नहीं पता।
पिताजी ने भी, हमें जो खबर आई है, पिताजी ने विरोध करा था और उसके चाचा भी पक्ष में नहीं है। और ये तो जब ये घर पे मामला चल रहा है, 2-4 आ गए, ठीक है, चाचा ने, उनके चाचा को बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने सही की आवाज उठाई। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कुमार। योगेश जी कहाँ से आए हैं आप? मैं राष्ट्रीय युवा हिंदवानी से जिला अध्यक्ष हूँ, योगेश कुमार, अमेड़ा आदिपुर। तो योगेश जी ये बताएं, शादी का विवाद है ये जी। शादी का ये विवाद ये है कि आकांक्षा और सावेज की शादी है, लेकिन वो दोनों तो कह रहे हैं कि ना तो हम हिंदू हैं और ना ही अब हम मुस्लिम में आ गए, क्योंकि दोनों ही अपना धर्म बदल रहे हैं। वो कह रहे हैं ना तो हिंदू को हमसे कोई मतलब होना चाहिए, ना ही मुसलमानों को कोई हमसे मतलब होना चाहिए। तो फिर ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? यही कारण है कि हम लोग खुले में एक आवाज के साथ उनकी शादी नहीं होने देंगे। ये हमारा एक लक्ष्य है और आगे भी हमें जैसे भी पता लगेगा कहीं मंडप कर रहे हैं या शादी कर रहे हैं रुक्काबाजी करने के साथ, तो हम वो काम नहीं होने देंगे। हमारी एक ये कि हम अपनी लव जिहाद से एक बहन को बचा ले, जिस तरह से बचा सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसके समझ में आएगी। इसलिए उस लड़के ने, जिहादी ने, उनके घर के सामने स्टोर खोला, मेडिकल स्टोर खोला, आना जाना शुरू करा। मेडिकल स्टोर वो वहाँ काम कर रहा था, मतलब उसकी छोटी बहन भी उसके वही कुछ करती थी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं परसों गया था आई ब्लॉक में, लेकिन वहां मेरा मिलन नहीं हो पाया, लड़की थी नहीं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी हमारे हिंदू संगठन के हैं, इस काम को अंजाम दे, ये शादी ना होने दे, और जहां भी हमें पता लगेगा हम वहां का भी कदम उठाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अच्छा, क्या नाम अभी आपका? आप? मेरा नाम पंडित अंकुश तो शर्मा है। अब कुछ ये बताइए कि शादी आकांक्षा और सावेज की होनी है। एक कार्ड पर तो आकांक्षा और साहिल लिखा है, दूसरे कार्ड पर सावेज और आकांक्षा लिखा हुआ है। तो इस तरह की जो शादी है, इसका विवाद चल रहा है। लेकिन अब दोनों ही परिवार के लोग कह रहे हैं कि जब दोनों ही परिवार राजी हैं तो बाकी लोग क्यों विरोध कर रहे हैं उनका? जय श्री राम, जय गौ माता, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। मैं हूँ हिंदू रक्षा दल से। हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारी जो और बहन बेटियां हैं और लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े। ये लव जिहाद कैसे हो गया? कैसे लव जिहाद हो गया? उसको 6 साल से पता है कि भाई वो सावेज है, उसके घर के सामने आता है, उसका आना जाना है, तो लव जिहाद कैसे कह सकते हैं इसको? फिर कार्ड पर इन्होंने साहिल नाम क्यों लिखवाया? लड़की कह रही है कि भाई मैं बौद्ध धर्म का हूँ, मेरा निकनेम है, मुझे पसंद है साहिल का नाम मैंने रखा है, इसलिए मैंने साहिल नाम लिखवाया उसका। तो फिर कैसे लव जिहाद कह रहे हो आप इसको? 4 दिन पहले जो इन्होंने अपने घर में जागरण कराया था, इन्होंने जागरण क्यों कराया था? अगर बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म की पूजा करें ना, हमारे देवी देवताओं की पूजा क्यों कर रहे हैं? बौद्धिस्ट जो है वो लड़की है, उसकी माँ सनातनी है, ऐसा लड़की है क्या ना? अगर ये बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, ठीक है, ये कोई खेल नहीं है। सनातन धर्म, या तो आप सनातन धर्म में रहिए या बौद्ध धर्म में रहिए। तमाम जो हिंदू संगठन है वो यहाँ मौजूद है। उनका कहना यह है कि जिस तरीके से आकांक्षा और सावेज की जो शादी का प्रकरण चल रहा है, उससे समाज की और भी बच्चियों पर असर पड़ेगा। और इनका यही कहना है कि वो पूरे भारत में किसी भी स्थान पर अगर खुलेआम शादी करते हैं तो ये वहां भी जाएंगे, वहां भी इसी तरह विरोध करेंगे। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका दोस्त लोकेश टंडन। नमस्कार, जय हिंद।